बैठिए बैठिए। लेकिन सर समझ में आ रहे हैं, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिएगा, यही अक्सर लोग गलती कर देते हैं। मैं आपको क्वेश्चन ब्रीफ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ अच्छे ढंग से क्या एक फिर कहानी होगा। हम बार बार एक ही बात चिल्ला रहे हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जाता है। कहता है रुपये में 5 की दर से कलम खरीदकर 6 की दर से बेच दिए तो पूरे सौदे में हमको क्या प्राप्त होगा। पहला स्टेप ये है। तो आप समझदार आदमी हैं, आप बताइएगा सब लोग, 1 रुपया में हम अगर 5 कलम खरीद रहे हैं, कितना कलम खरीद रहे हैं, ये सीपी हो गया, और 1 रुपया में हम 6 कलम बेचेंगे, 6 कलम क्या करेंगे, हमें लाभ होगा कि हानि? हम तो यहीं तक कह रहे थे ना। रुपये में 5 की दर से कलम खरीद कर 6 की दर से क्या कर दिए, बेच दिए। आपसे जो क्वेश्चन पर 100 रुपया आप खर्चा किए और 100 रुपया में 5 कलम, पहले सुन लीजिए, 100 रुपया में 5 कलम आप खरीद के लाए। कितना कलम? 5। और 5 कलम खरीद के लाए, और कोई आ गया, ये चौधरी जी चले गए आपके दुकान पर खरीदने के लिए, है ना, तो कह रहे हैं कि ऐसा है, आप हमको कलम दे दीजिए। तो आप करें 100 रुपया में हम 4 देंगे या 5 देंगे, ये करेंगे 6 दे दीजिए, कहेंगे लीजिए 100 रुपये में 6, तो 100 रुपये में 6 दे दीजिए, तो हम क्या कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे गौर करेंगे, 1 रुपया में 5 कलम खरीद रहे हैं और 1 रुपया में 6 कलम बेच रहे हैं, तो हमें लाभ हो रहा है कि हानि? देखिएगा, इस क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जाता है, पहले भाई जी समझ लीजिए आप लोग। कोई जो कहता है 5 के भाव से कलम खरीद कर, या 5 के दर से कलम खरीद कर, या 5 के दर से अमरूद खरीद कर इसे 6 की दर से बेच दिया जाए तो पूरे सौदे में हमें क्या प्राप्त होगा। तो आप जान लीजिएगा कि हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। या ऐसे कहता है, सुन लीजिए, या ऐसे कहता है रुपये में 5 की दर से कलम खरीद कर 6 की दर से क्या कर दिए, बेच दिए, तो बात वही हुआ। ऐसे भी कहता है 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 वस्तु जितना में खरीद रहे, कितना में कर दिए, 5 वस्तु जितना में खरीद रहे उतना ही रुपये में 6 वस्तु क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हमें लाभ का कि हानि? अरे कम वस्तु खरीद रहे, अधिक वस्तु बेचेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं कहाँ सूद दे रहे हैं, रुपया का सूद दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं 5 रुपया 6 रुपया, यहाँ नहीं, ये जो है ये वस्तु है, ये क्या है, तो इस तरह का, इसको कहते हैं भाव का केस। कौन सा केस? और भाव के केस में ध्यान दीजिएगा भाई जी, आप लोग 2 बातें दिमाग में रखिएगा। इसमें लाभ और हानि को समझना पड़ेगा कि आपके दिमाग में रखना चाहिए। और कभी भी सीपी जो होता है तो छत उड़ा देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे क्या जी 100। और ध्यान दिएगा, एक बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा, पहले हम बता रहे हैं, अभी आपको हम पढ़ाए थे सिंपल केस में लाभ गुणे 100 बट्टा क्या बताए थे, क्रय मूल्य, क्या बताए थे, क्रय। लेकिन यहाँ जानिएगा लाभ गुणे 100 बट्टा विक्रय मूल्य। अभी इसमें एक आदमी कंफ्यूज अभी भी है, और वो है अंजलि कुमारी। अनिल नाम है जी, ये अभी भी हमको डबल है ना, है डबल लो है, जो भी हो, हानि गुणे 100 और बट्टा क्या जी, विक्रय मूल्य। यानी वहां क्रय मूल्य पर लाभ और हानि निकालते थे, और यहाँ किस पर निकालेंगे, विक्रय मूल्य। किस पर, विक्रय मूल्य पर। किस पर, क्लियर। अब लिखिए क्वेश्चन, लिखिए भाई, हम बता रहे हैं, पहले लिख लीजिए, उसके बाद सब तरीका बताएंगे। आपके दिमाग से ही फॉर्मूला उड़ भी जाएगा तो हम बताएंगे तरीका, कोई जरूरी नहीं है। लिखिएगा, रुकिए ना सर।